बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स एक चैलेंजिंग, एक अनसॉल्वेबल और एक बड़ा ही तंग करने वाला प्रोसेस लगता है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि सर इसमें ये गिवन में जो वैल्यूज़ है ये कहाँ से आई, सर ये टू फाइंड हमने यही क्यों लिखा, सर यही वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, कोई दूसरा क्यों नहीं यूज़ किया। तो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने अपनी ये न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से न्यूमेरिकल को एक आसान अंदाज में समझाएंगे। तो बच्चों आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.5 है। इस न्यूमेरिकल नंबर 12.5 को आपने बड़े गौर से समझना है। इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, आप ज़रा समझें और देन बाद में हम इसकी एक डायग्राम बनाएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कहा यह जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। हमारे पास कह रहा है आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। हमने फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। हमने ज़ीरो फील्ड लोकेशन को जस्टिफाई करना है या फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले तो मैं इसका गिवन और टू फाइंड लिखता हूँ, देन जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो मैं आपके सामने इसका सारा का सारा प्लॉट एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम इसका गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास Q1 चार्ज दिया हुआ है जो कि -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का है। फिर हमारे पास Q2 चार्ज दिया हुआ है जो कि +4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 3 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करनी है लोकेशन ऑफ ज़ीरो फील्ड पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहले तो ज़ीरो फील्ड पॉइंट होता क्या है? तो बच्चों ज़ीरो फील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी चार्ज या बहुत सारे चार्जेस की वजह से ज़ीरो आती है। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, उस पॉइंट को हम ज़ीरो फील्ड पॉइंट कहते हैं। तो अब आप लोगों के सामने मैं ज़रा यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो Q2 चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है और Q1 चार्ज जो कि हमारा नेगेटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। अब फोर्स लग रही है यहाँ से इसकी जानिब, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो जो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी लिख लेते हैं हम। डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान का जो है फ्रॉम देयर सेंटर्स 3 मीटर। अब मैं लेट करता हूँ कि एक पॉइंट है कहीं यहाँ पे, पॉइंट P कह लेता हूँ इसको मैं। इस P पे जो Q2 चार्ज की इंटेंसिटी है वो इस तरफ को आएगी और उसको मैं E2 कहूँगा। जो Q1 चार्ज की इंटेंसिटी है वो इस तरफ को आएगी जिसको मैं E1 कहूँगा। अब मैं कहता हूँ कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इन दोनों की नेट इंटेंसिटी ज़ीरो है। इन दोनों की नेट इंटेंसिटी क्या है? ज़ीरो। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक का डिस्टेंस जो है ना, लेट्स से कि ये x है, तो मुझे आप बताएं कि P से Q2 तक का डिस्टेंस कितना होगा। जो यहाँ से यहाँ तक का 3 है और यहाँ से यहाँ तक का x है, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो आएगा 3 + x मीटर्स। अगर बच्चों आपको ये बात समझ आई है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 लेता हूँ जो कि E1 कहलाएगी और वो मेरे पास किसके बराबर आने वाली है? इसका फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? 1/4πε0 Q/R। लेकिन अब यहाँ पे Q1 की वजह से इसलिए Q1 और R डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस हमारे पास x² आएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2 ले लेता हूँ, तो वो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 1/4πε0 Q2 ओवर इसके नीचे। अब इसका डिस्टेंस क्या आएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ले रहा हूँ बच्चों। ये जो इंटेंसिटी है ये फ्रॉम Q1 टू P ली है मैंने ये, और ये अभी मैं जो ले रहा हूँ ये फ्रॉम Q टू P ले रहा हूँ, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इसका डिस्टेंस क्या है 3 + x, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। अब बच्चों चूंकि हमने जीरो फील्ड पॉइंट फाइंड करना है, तो जीरो फील्ड पॉइंट मैंने जैसा कि आपको बताया वो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों इंटेंसिटीज की नेट इंटेंसिटी जीरो आएगी। अब ये इंटेंसिटी E2 है, ये E1 है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि हमारे पास E1 प्लस इंटू माइनस E2 इक्वल होगा जीरो के इस पॉइंट पे। मीन्स उसे दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट होगा जीरो फील्ड पॉइंट पे। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि E1 इज इक्वल्स टू E2। तो बच्चों आप ये भी याद रख सकते हैं कि जीरो फील्ड पॉइंट पे आपके जो दो पॉइंट्स या दो चार्जेस या चार चार्जेस या जितने भी चार्जेस हों, उनकी इंटेंसिटीज आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम E1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 1/4πε0 Q1 ओवर एक्स स्क्वेयर, और इस तरफ E2 की 1/4πε0 Q2 ओवर 3 + x का होल स्क्वेयर। अब बच्चों ये दोनों क्वांटिटीज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ Q1 Q2 और नीचे ये चीज़ें बचेंगी। अब Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज़ भी मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3 + x का होल। अब जो यहाँ पे 10⁻6 और -6 यहाँ से भी कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास ये सिर्फ बचने वाला है 1/x² इज इक्वल्स टू 4/3 + x का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये जो -1 चार्ज है, ये बेशक आप ना भी लिखें तो आपका ये काम हो जाएगा, बिकॉज ये जो माइनस और प्लस यहाँ पे लगाए हैं ये जस्ट इन चार्जेस की पोलैरिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास बनेगा 3 + x² इज इक्वल्स टू 4x²। अब यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लें। तो यहाँ पे आप क्या कर लें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे 3 + x का होल स्क्वायर था तो सिर्फ 3 + x बचा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होगा और x² का स्क्वायर रूट हमारे पास x होगा। x वाले एक तरफ करें तो 3 = आ जाएगा 2x - x, एंड देन यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो बच्चों 3 मीटर हमारे पास वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे आपका ये पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जीरो फील्ड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे दोनों की इंटेंसिटीज हमारे पास ज़ीरो होंगी, जहाँ पे नेट इंटेंसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी। यहाँ पे दोनों चार्जेस की इंटेंसिटीज़ आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।